वेलकम बैक। हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केपलर्स का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, इफ देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मींस दो चीजों को हम हेल्प लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट की और प्रूव करेंगे क्या प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो उसको देखने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट हम अर्थ ले लेते हैं और सन को। तो अगर हम ये देखें तो ये जब अर्थ जो है वो सन के क्रॉस रोटेट करेगी इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो वो जो उसका जो लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द अर्थ ऑलवेज स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये जो है इसका मींस बोलने का मतलब है जो इस प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होगी, जिसको हम क्या बोलते थे, दिस इज dA vector upon dt, this is always remains constant। तो हम ये प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी टॉर्क ना लगे। तो देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो अर्थ है या प्लैनेट जो है वो सन के साथ क्या है, टाई है, बंधा हुआ है। मींस एक फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स F। और इसी प्रकार ये जो पोजीशन वेक्टर है, मींस प्लैनेट और सन के बीच का, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अक्रॉस ये फोर्स लग रही है। मींस दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सन, या मतलब, और वो उसी लाइन के ऊपर लग रही है जिस लाइन के ऊपर हम उस प्लैनेट और सन का जो स्वीप कर रहा है एरिया को। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम इसको R मान लें, मींस सन से लेकर जो अर्थ का जो डिस्टेंस है इसको R वेक्टर मान लें, तो R वेक्टर और F वेक्टर क्या है, दे आर ऑन द सेम पैरेलल लाइंस। तो बोलने का मतलब है R वेक्टर एंड F वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो आपको पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉ वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो अगर हम इसको ओपन करें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो RF साइन ऑफ थीटा, थीटा यहां 0 डिग्री, एन कैप, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो बोलने का मतलब है जो टॉर्क है दैट इज 0। मींस इस अर्थ प्लैनेट सिस्टम के ऊपर जो टोटल टॉर्क लग रहा है एक्सटर्नल, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जब टॉर्क नहीं लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं हम। यू नो दैट कि जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, टॉ वेक्टर इक्वल्स टू डीएल वेक्टर अपॉन dt। तो अगर हम टॉ को 0 मान लें, क्योंकि यहां पे टॉ जो है 0 है, तो इसका मतलब जो L है दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम प्लैनेट और सन के सिस्टम की बात करें, तो उस प्लैनेट और सन के सिस्टम पे कोई भी एंगुलर मोमेंटम या कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, और उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये एक चीज होगी। अब आपको पता है कि हमने एक एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में लास्ट लेक्चर में रिलेशन निकाला था। तो L वेक्टर किसके बराबर आया था, दिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एरियल वेलोसिटी, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। और यहां पे बॉडी क्या है, प्लैनेट। तो बोलने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं dA वेक्टर अपॉन dt, जिसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, L वेक्टर अपॉन 2m। और L क्या है, कांस्टेंट, और 2 भी क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, तो दिस मींस कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम मींस एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो यही है केपलर का सेकंड लॉ कि जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन ऑलवेज स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अब आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसका इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं। अब देखो हमारा ये, लेट अस सपोज दिस इज सन, दिस इज प्लैनेट,
और इसका जो शेप होता है प्लेनेट और इसका जो ऑर्बिटल शेप, ऑर्बिट का शेप होता है दैट इज एलिप्टिकल। तो देख रहे होंगे आप कि एक बार ये प्लेनेट जो है वो सन के पास भी आएगा और एक बार प्लेनेट ये सन से दूर भी है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पे बोले कि अगर इसने इस पोजीशन से यहां पहुंचा, ये प्लेनेट जो है इसको P1 पोजीशन से P2 पोजीशन, तो अगर मैं बोलूं तो हमारा जो एरिया है दिस वन। तो दूसरी बार अगर ये यहां पे पहुंचा है जब सन से पास है तो इसको 3 बोलते हैं, और यहां पे हम इसको ले लेते हैं प्लेनेट की 4th पोजीशन। तो ये लाइन एंड दिस। तो देखो क्या हुआ यहां पे, यहां का एरिया और यहां का एरिया बराबर करने के लिए जब ये प्लेनेट सन से दूर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम, मतलब धीरे धीरे मूव करेगा। और यहां पे अगर उसको एरिया बराबर रखना है क्योंकि उसका जो पोजीशन वेक्टर की लेंथ है वो स्मॉल है, तो यहां पे उसको फास्ट मूव करना पड़ेगा सो दैट ये वाला एरिया, अगर मैं इसको बोलूं इस अलग कलर से लेते हैं हम, जैसे मैं इसको बोल दूं A1 और इसको बोल दूं A2, तो मतलब A1 इज इक्वल्स टू A2। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो उस एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए उसको एक बार इस पोजीशन वेक्टर को स्लोली मूव करना पड़ेगा इफ इट इज फॉर अवे फ्रॉम द सन, और अगर ये सन के पास है तो उसको पोजीशन वेक्टर को थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा सो दैट द एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम या एरिया कवर्ड इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये है बेसिकली जो उसका केपलर का सेकंड लॉ, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या बोल सकते हैं द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजीशन वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.